प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका क्लास 10 की साइंस की क्लास में। बच्चों आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम देख पा रहे हैं कि टाइटल में दो टर्म हमें दिए हुए हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो पहले हमें यही समझना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और आगे हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और रिफ्रैक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आओ हम देखते हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर हमें देखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये बच्चों आप लोगों ने छोटी क्लास में आप लोग पढ़ा भी है, आप लोगों ने जैसे क्लास 8 की साइंस में पढ़ा होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। हमें प्लेन मिरर देखना है, भाई प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हमें स्फेरिकल मिरर्स देखने हैं, भाई एक तो प्लेन मिरर होता है और कुछ स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हम इस चैप्टर में जब आगे देखेंगे, आगे चलेंगे तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ओके, जो कि होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। उसके बाद हमें देखना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ हमें कुछ रे डायग्राम्स पढ़ने हैं बच्चों, कुछ रे डायग्राम्स है जिनका कि हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखना है और दोनों ही केसेस में हमें देखना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केसेस में, ओके। हम देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है, किस साइज की इमेज बन रही है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद आता है हमारा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, मतलब कि ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है इनका क्या क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, हम इन्हें कहाँ देख पाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हुए देख पाते हैं, राइट। जो डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, व्हीकल के साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। इसके अलावा हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, भाई जो इमेज ऊपर नीचे बनती है, लेफ्ट राइट बनती है, इधर उधर बनती है, वो क्या उसकी हमें डिस्टेंस लेनी, पॉजिटिव नेगेटिव में, ये सारी चीज़ें, उसकी जो लेंथ है हमें कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव में लेनी, सारी चीज़ें वो हम देखेंगे, ठीक है। देन हम मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन हम देखेंगे इसमें कि मिरर फॉर्मूला क्या है ना। इसके ऊपर हम कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि फिजिक्स है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कौन से फिनोमेना को हम बोलते हैं, कौन सा फिनोमेना है जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, वो होता क्या है। देन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है कि जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों होता है आखिर, है ना, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देन हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ऐसे ही कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं, वो हम देखेंगे। देन हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बला का नाम है। और उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे मिरर नहीं है लेंस है क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है। अब यही वाली बात आ जाती है कि मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस रहता है, मिरर में आपका रिफ्लेक्शन होगा और लेंस में आपका रिफ्रैक्शन होगा, ये हम आगे चैप्टर में समझेंगे, ओके। देन हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, सेम इसी की तरह होगा, मिरर फॉर्मूला की तरह कुछ डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ओके। और इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन पावर ऑफ लेंस देखेंगे, ठीक है, और यहीं से आपको समझ में आएगा जो पावर ऑफ लेंस वो हम देखेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम देखने वाले हैं। तो चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े ही आराम से बड़ी मस्त तरीके से हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। जब आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोगों ने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी लाइट का किसी सरफेस से टकराकर वापस लौट जाना, इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो क्या होते हैं। पहला जो लॉ होता है वो होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। जैसे कि ये डायग्राम आप इसमें देख पा रहे हो, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, वो सरफेस से टकराती है और वो वापस लौट जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी यहाँ तक। अब इसमें क्या है कि आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि आ रही है, जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे ऑफ लाइट टकरा के वापस लौट जा रही है उसे हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट होके वापस लौटती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अब इन दोनों के बीच में हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल रे, ठीक है। अब इससे सटे हुए दो आप जो एंगल देख रहे हो, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के साथ में जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वहीं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के साथ में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहीं एंगल आर जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों बातें हमारी, ये हमारा पहला लॉ हो गया।
आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इसको हम फर्स्ट लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे दैट इज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैथमेटिकल टर्म में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, वहीं दूसरा लॉ है वो कहता है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड है, वो तीनों ही एक प्लेन पर लाई करती है। तो वो आप डायग्राम में आप देख ही चुके हो, ठीक है, और ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था हमारा क्या, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट और क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वही हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, प्लेन मिरर का कंसेप्ट हम देखते हैं भाई जल्दी से फटाफट। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर आप सभी ने देखा है, आप सभी के घर में होता है। उसमें आप सब लोग क्या देखते हो, अपनी शक्ल देखते हो भाई, है ना, आप जैसे हो वैसे के वैसे ही दिखाई देते हो। इसलिए हम यहाँ पे प्लेन मिरर के हम क्या है, यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स के बारे में देखने वाले हैं, और जो आप डेली देखते हो उसी से आप रिलेट भी कर पाओगे, है ना। रिलेट करने की कोशिश करना, जो भी आप अपनी इमेज देखते हो उससे आप रिलेट कर पाओगे बड़ी आसानी से। देखो पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब ये कि मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा ना, आपको इमेज उसकी ऑब्जेक्ट की उतनी ही दूरी पे दिखाई देगी। ठीक है, उतनी ही दूरी पे वो इमेज भी बनती है, राइट। तो ये पहला पॉइंट आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। देखो बेटा, 2 तरीके की इमेज होती है, एक होती है वर्चुअल और दूसरी होती है रियल एंड इनवर्टेड, और होती है ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ये वर्चुअल जो होती है वो एक्चुअल इमेज नहीं होती है, क्योंकि इसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो इमेज होती है वो सीधी होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है वैसे ही जो उसकी इमेज है वो भी सीधी बनेगी। वहीं जो रियल इमेज होती है वो क्या है, वो एक्चुअल इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो क्या होती है, वो इन्वर्टेड होती है, वो उल्टी इमेज होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा साथ, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब इस पॉइंट को, इस बात को समझो, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, आप सभी ने देखा होगा, है ना, कि जैसे आप मिरर में अपना एक हाथ ये वाला राइट हैंड साइड अपना जैसे हाथ ये है, ये ऊपर करोगे तो आपको मिरर में दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर किया हुआ है। आपको दिखेगा कि क्या आपने अपना लेफ्ट हैंड जो है वो ऊपर किया हुआ है। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको क्या है, आपको राइट हैंड अपना ऊपर दिखाई देगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लिटरली इन्वर्जन, राइट लेफ्ट। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, राइट लेफ्ट करके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप इससे बाद में कनेक्ट कर पाओगे। और आप यहाँ से क्या, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, साथ ही साथ में क्या नोट भी कर सकते हो इन पॉइंट्स को। उसके बाद साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, एक तो होगी डिस्टेंस वाली बात, क्या कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी दूरी पे क्या होगी, इमेज भी बनेगी। और यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे क्या, साइज की, इमेज की साइज की, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज की क्या, इमेज भी बनेगी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट होगा, ये होगी इसकी इमेज। ओके, चलो ये वाली बात भी क्लियर होगी। तो ये तो बात होगी हमारी क्या, प्लेन मिरर की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में। भाई स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, अब जैसे कि हम नाम पर देख पा रहे हैं, क्या ये कैसे होंगे शेप में, ये शेप में स्फेरिकल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये पूरा एक मिरर ले लूँ स्फेरिकल, ठीक है, और अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, ऐसे करके बीच में से काट दूं, या फिर आप एक बॉल ले सकते हो टेनिस की और उसे बीच में से काट के देखना है। आप लोग बचपन में क्रिकेट खेलते ही होंगे, है ना, और वो क्या है, वो बीच में से जब वो बॉल फट जाती होगी तो आप उसमें देखते हो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और कैसे, अगर मैं इन दोनों को ही अलग कर लूँ तो एक तो ऐसा शेप बनेगा, ऐसा वाला, ठीक है, और एक शेप बनेगा ऐसा। दोनों शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो शेप है और ये जो शेप है, दोनों शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे शेप बनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो एक बात को, ये जो मेरा है, जिसका ये जो शेप आप देख रहे हो, जिसका कि जो कर्व है वो इनसाइड है, अंदर की तरफ है। अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर दूं ऐसे, तो ये क्या है, इस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये जो आप मिरर देख रहे हो जिसका कि जो कर्व है वो बाहर की तरफ है, और इसको अगर मैं अंदर की तरफ से ऐसे पॉलिश कर दूं, इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर।
आई होप आपको समझ में आएंगे दोनों जो डायग्राम है वो आपको समझ में आए होंगे, कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है दोनों के दोनों, ठीक है। ये अब इनके क्या, इनके कुछ टर्म्स भी होते हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारे टर्म्स होते हैं। ये सारे टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।